अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गुजारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हम चर्चा कराएं कि ऐसे विषय पे जो उस समय जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से। हमारे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने किसान साथियों तक, अपने अन्नदाताओं तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी है, ताकि जो हमारा अन्नदाता है वो एक बेहतर तरीके से खेती करके, वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अधिक उत्पादन ले सके, कम लागत पे अधिक उत्पादन ले सके, ताकि हमारे अन्नदाता की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेहतर हो। क्योंकि जब देश का आर्थिक विकास की कल्पना तभी करेंगे जब देश का अन्नदाता आर्थिक रूप से संपन्न होगा। अगर देश का किसान अन्नदाता आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो हम देश की आर्थिक कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस खरीद बातचीत है, और बातचीत में हम चर्चा करें पशुओं के बारे में करा, फसलों के बारे में करा, या कृषि पे आधारित उद्योग धंधे के बारे में, फल फूल के बारे में करा। तो इस कड़ी में आज कई चर्चा हम करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि जो ट्रैक्टर है उस खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल आपने रखना है। एक चर्चा करेंगे कि किस तरह बैंगन की जो है वैज्ञानिक खेती कर सकें, और चर्चा रहेगी कि मिट्टी की जांच के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि बैंगन की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आपने पता है कि जो बैंगन है एक बड़ी महत्वपूर्ण सब्जी है, और पूरे भारतवर्ष में इसकी मांग भी है, बोई भी है, और इसमें जो पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण बहुत सारे जो है इसमें पाए जाए। ये कह लीजिए कि ये इन सब का एक बहुत अच्छा स्रोत, इसके फल तथा हरे पत्ते विटामिन सी का मुख्य स्रोत माना गया है। यूं कहें कि सफेद रंग का बैंगन जो है वो मधुमेह वाले वास्ते अच्छा है। हरियाणा प्रांत की जब बात कर रहे हैं, मुख्यतः गुड़गांव, पानीपत, मेवात, सोनीपत, करनाल में इसकी बहुत पैदावार है। तो सब पहले तो बात करेंगे कि इस वास्ते जलवायु कौन सा चाहिए, किस जलवायु में हम जो है बैंगन की खेती कर सके। तो बैंगन की बढ़िया खेती लेने खातर लंबे और गर्म मौसम की जरूरत पड़ेगी। बैंगन की अच्छी पैदावार खातर 13 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस उस तापमान सबसे बढ़िया माना गया है, और जो इसके बीजों का अंकुरण है उसका तो जो है 25 डिग्री सेल्सियस ये तापमान माना है। तो ये क्या लगभग उस 18 डिग्री की हम बात करें, इस तक कम नहीं होना चाहिए। इस तक कम में करीब पौधे की रोपाई भी नहीं करनी चाहिए। और बैंगन के जो पौधे हैं वह ज्यादा सहन नहीं करते, ज्यादा के प्रति बहुत संवेदनशील है। जिस तरह ज्यादा बढ़ेगा तो मेरे पौधे मर जाएंगे। तो इस वास्ते आपने इसका ख्याल रखा। फिर बात करेंगे इसकी माटी और खेत की तैयारी की। तो जो बैंगन की फसल हम कई प्रकार की माटी में सफलतापूर्वक ले सके, बढ़िया ले सके, लेकिन सबसे बढ़िया जो है जल निकासी वाली और जिसमें उर्वरक हो वो रेतली दोमट मिट्टी, यह सबसे बढ़िया मानी गई है। और अगेती फसल खातर तो रेतली दोमट माटी और ज्यादा बढ़िया। और मटियार जो दोमट मिट्टी है वो बहुत बढ़िया मानी गई है। जो धरती है उसका पीएच मान यानी उसकी ताकत 5.5 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होनी चाहिए। जब खेत की आप जो तैयारी करेंगे तो अपने एक गहरी जुताई करके माटी पलटना आड़ता है, 2-3 गहरी जुताई करके फिर हटके पाटा चला देंगे, और जिसमें खेत की माटी बुरबुरी हो जाएगी। यानी करना क्या आपने हटके फिर बता दें कि गहरी जो माटी पटना उस तक कर लेंगे, और फिर 2-3 अड़ की जुताई कर लेंगे, और उसके पीछे पर जो सुहागा जिसे पाटा कहते हैं वो चलावेंगे, जिससे सारी माटी जो है बुरबुरी हो जाए। खेत में जब पहले जुताई कराएंगे तो उस समय ध्यान रखना है कि गली सड़ी गोबर की खाद बराबर मात्रा में बिखेरनी पड़ेगी, गिरनी पड़ेगी, बोनी। और पाई करने पहला खेत ने अपनी सुविधा के हिसाब तक क्यारियां में बांट लें, पानी और जल निकासी की सही व्यवस्था कर लें। तो ये तो रहेगी आपके खेत की तैयारी। जो माटी की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इसके किस्म की। तो 2 तरह के बैंगन हमारे पास, एक तो है गोल किस्म और एक है लंबा किस्म। 2 तरह के बैंगन आप उसको देखोगे, एक लंबा बैंगन होगा, एक गोल बैंगन होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें गोल बैंगन किस्म की। तो उसमें BR 115 BR 112 या गेती किस्म है। इसके पौधे जाड़ीनुमा हैं, फल गोल हैं, गुद्देदार हैं, हल्के बैंगनी रंग के होंगे। इनकी औसत पैदावार 1 किलो में 100 क्विंटल है। दूसरा ये सार चावल, यह भी गेती ज्यादा उपज देने वाली किस्म है। इसके पौधे जो है जीवाणु मुरझान छोटी जो पत्ती रोग है उसके
के प्रति सहनशील है, सहन कर लेंगे। इसके पत्ते हरे और फल गोल, मुलायम, आकर्षक काले बैंगनी रंग के होंगे। इसकी औसत पैदावार लगभग 125 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से हम ले सकें। ये तो बात थी जब गोल बैंगन की बात। फिर बात करना जो लंबा बैंगन है उसकी कौन कौन सी किस्म रहेंगी। तो एक तो में इसार बहार जिन्हें HLB 12 कह रही है, अगेती किस्म है और अच्छी उपज देवे। ये मान के चलो कि 1 किले में तय इसकी पैदावार 100 से लेकर 150 क्विंटल तक। और ये मीह में और गर्मी दोनों मौसम में बढ़िया किस्म है। इसका तना और जो फलछेदक कीड़ा, ये तला छेदक या फलछेदक कोई सा भी हो, जो यूं कीड़ा है इस पर कम असर। इसके जो मध्यम ऊंचाई के हरे रंग के पत्ते होंगे, फल हल्के होंगे, बैंगनी रंग के होंगे और 12 से 15 सेंटीमीटर इनकी लगभग लंबाई होगी। एक है HLB 25, यह भी अधिक और यह भी अगेती किस्म है, ज्यादा तापमान सहन करने वाली किस्म है। इसके फल चमकीले बैंगनी रंग के और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होंगे और 3 सेंटीमीटर करीब मोटे होंगे। इसकी पैदावार थोड़ी उस तक कम है, वो 90 से लेकर 100 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से है। तो यदि आपने गोल किस्म लेनी है तो BR 112 इसार शामिल, लंबी लेनी है तो इसार बहार और HLB 25। बात आवेगी इसकी बिजाई का समय क्या रहेगा। समय बहुत जरूरी है। तो 3 बार आप ना साल में बो सके। जे बात करें जाडे की, तो इस फसल की खातर जो हमारी प्योद है वो जून से लेकर जुलाई के बीच में बोनी पड़ेगी। जो गर्मी की बात है इसकी प्योद अक्टूबर से नवंबर में। और जे भाई मई की बात है तो इसकी जो प्योद है वो ना मार्च में बोनी पड़ेगी। 3 समय है, तीनों समय का मैंने ख्याल रखना है। फिर आप कहोगे भाई बीज तो बताया नहीं आपने कितना चाहिएगा। तो बीज की बात कर लें तो 1 किले की रुपाई खातर 200 ग्राम बीज बोत। अब बात आ जाएगी पौध तैयार करने। तो जो पौध आप तैयार करेंगे तो उसका ख्याल रखना आपने कि जो पौधशाला आपकी है जहाँ पौध बनेगी वहां कारियां उठी होनी चाहिए और जिसमें जो पौधन है ज्यादा बरसात के कारण नुकसान ना हो, ज्यादा पानी का नुकसान ना हो और क्यारियां 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और थोड़ी सी नहीं अकेले उसका 10-15 सेंटीमीटर उठी हो, इसका ख्याल रखो। बीजना उपचारित करके बीजे और उपचार हम बार बताएं कि कैप्टान या थायराम लेना है। 2.5 ग्राम जो है मात्रा होगी कैप्टान की थायराम की और 1 किलो बीज के साथ। और बीज की जो बुजाई हम करेंगे वो हमने कतारा में करनी है। बुजाई के पाछे बीज ने हल्की अच्छी जो सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट ढक देगी। जाना कि जब हम गोबर की खाद की बात करें तो वो गली सड़ी हो, तैयार हो, क्योंकि ये कच्ची होगी तो फिर दिमाग आवे। और कोशिश करें फुहारे तक पानी दे दें। पानी तड़की और सांझ दो समय दे दें। और जो पौधशाला आपकी है उसमें आंद्रगण रोग की समस्या हो सके तो इस वास्ते क्यारिया में 0.2% कैप्टान के घोलते उपचार कर। बैंगन की पौध की बिजाई 4 से 6 हफ्ते पाछे तैयार हो जाएगी, रुपाई वास्ते तैयार हो जाएगी। यानी आप जो आज पौध बोगे तो ये मान लो लगभग 1 से 1.5 महीने में हम उसकी रुपाई कर सके। बात आएगी रुपाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो रुपाई तो मैं जो मान ध्यान रखना है कि जब पौध काट देंगे तो 2-3 दिन पहले हल्की सी बिजाई कर, जैसे कि पौध आराम से निकल जाएगी, टूटेगी नहीं, खराब नहीं होगी और जड़ में कम नुकसान होगा। जाडनी फसल की रुपाई की बात करें तो जो क्यारियां समतल क्यारियां में करें। जो गर्मी और मीह की जो फसल है उसमें रुपाई मेड़ों में कर दें। गोल बैंगन की किस्म खातर जो माने जो लाइना की दूरी है, पंक्तियों की दूरी है वो 75 सेंटीमीटर और पौधे की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखनी है। और बात करें लंबे बैंगन की किस्म की तो ओठा जो है पौधे और पंक्तियों के बीच में जो दूरी है 60 सेंटीमीटर रखनी। एक बात का ख्याल रखना कि जो रुपाई है खेत जो तैयार होगा उसमें मैंने सांझ निकालनी और रुपाई के पीछे एकदम हल्की सा पानी देना है जिससे पौध अच्छी तरह जम जाए। अब आपको भाई उसमें पानी कितना देना है। तो बैंगन की फसल में जो पानी है भूमि की किस्म और वातावरण पर निर्भर, ज्यादा या कम पानी जो है बैंगन की फसल पर उल्टा फर्क पाएगा। अपने मीह के समय तो ज्यादा पानी की जरूरत है ही नहीं, जाटे में कम पड़ेगी और गर्मियों में 7 दिन के पीछे, जाटे में 15 दिन पीछे माना पानी देना पड़े। पहली सिंचाई के एकदम जो पहली सिंचाई है
पौधारोपण के एकदम पर, और दूसरी सिंचाई उसके 4-5 दिन पीछे करनी होगी। और मैं बता दिया गर्मियों में 7 दिन पे और जाड़े में 15 दिन पे मैंने पानी देना है। ये बात कर रहे हैं खाद की। तो जो बैंगन की बढ़िया मैंने फसल लेनी है तो हमने पहले क्या कि भाई अच्छी गली सड़ी खाद 10 टन गोबर की खाद मैंने खेत में तैयारी करते समय मिलाना है। इससे ज़्यादा जो है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटास प्रति किले के हिसाब से मैंने इसमें दे। जो फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 भाग, यानी मैंने कि नहीं 40 किलो नाइट्रोजन, इसका 13 किलो नाइट्रोजन हो जाएगी हमारी, वो मैंने उसमें देनी है। और नाइट्रोजन की बाकी जो मात्रा है वो खड़ी फसल में 2 बार, यानी 13 किलो एक बार, 13 किलो लगभग एक बार। और वो देनी कब कब है, रोपाई के 30 और 60 दिन पीछे उसका मैंने छिड़काव करना है। तो इस तरह से जो हम बैंगन की बढ़िया और वैज्ञानिक खेती ले सकें, और उम्मीद करें कि आप इन सब बातों में ध्यान रखेंगे और बढ़िया सी किस्म लेके और बढ़िया पैसे कमाएंगे। आपने बता देंगे अगर कोई आपकी खेती बाड़ी से संबंधित समस्या है तो उसके लिए एक है किसान कॉल सेंटर, और किसान कॉल सेंटर है 1551। आप इस पर कभी भी निःशुल्क जो है संपर्क कर सकें और अपनी जो भी खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान आप पा सकें। बात चल रही है जानकारी की, बता दें जो कल का हमारा कार्यक्रम होगा उसमें हम चर्चा करेंगे मिर्च की बिजाई के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, और जो गेहूं फसल है उसमें कौन कौन से सूत्रकृमि हो सके उनकी पहचान किस तरह करेंगे और उनकी रोकथाम हम किस तरह करेंगे, इसका मैंने ख्याल रखना है। यानी ये विषय हम कल चर्चा में लेकर। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। अरे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो माटी है उसके जांच के नमूने मैंने किस तरह लेने हैं, क्योंकि जब तक हम माटी जांच के नमूने से नहीं लेंगे तो आप अपने खेत का जो है खाद किस तरह लेना है, उर्वरक किस तरह लेने हैं, उसके बारे में आपने नहीं पता लगा। क्योंकि आपने पता है कि हम कितनी सघन खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार जो फसल चक्र ले रहे हैं, और कोशिश तो ये कर रहे हैं कि एक साल में 3 फसल लेना। उसमें होगा क्या है कि जो माटी की उपजाऊ शक्ति है वो लगातार घटती जाने लग रही है, और ये माटी की जो घटती उपजाऊ शक्ति है ये किसान के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो जरूरी है कि हम उस माटी की उपजाऊ शक्ति गुणवत्ता बनाए रखें, और बनाए कब रखेंगे जब उसके जो है प्रयोगशाला में जांच कराएं, और जांच कराकर हम पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व उसमें कम है, कौन कौन से मतलब देने हैं और किस फसल में किस तरह देने हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप जांच कराओगे तो क्या आपने उसके नमूने लेने का तरीका पता है? जिससे तरीका से आप नमूने नहीं लोगे तो फिर आप माटी की जांच का परिणाम भी सही नहीं। तो इसलिए मानो कोशिश करनी है कि जो है सार्थक और सही तरीके से हम नमूने लें ताकि आपका जो परिणाम है वो सही तरीके से आ सके। तो तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो खेत को ढलान, रंग, आकार उसके अनुसार आपने अपने खेत बांटना है। भी खेत ऊंचा के नीचे, वो किस रंग का, माटी किस रंग की है उसकी, तो ये सब बात आपने विशेष ख्याल रखनी है। और कोशिश ये करनी है कि प्रत्येक भाग नाप का जो इसे समान हो। पूरे खेत में एक हिस्से में बांट लो और पूरे खेत में एक नमूना तैयार करने खातिर 7-8 जगह तय नमूना इकट्ठा करना है।
जे पूरे खेत में ल्यादी ल्यादी तरह के जगह हो, क्षेत्र हो, तो आपने नमूने भी ल्यादी ल्यादी लेने पड़ेंगे और उनका परीक्षण भी ल्यादा ल्यादा ही करवाना। आमतौर पर जो मिट्टी का नमूना है 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक ले जा सके। और मिट्टी का नमूना लेने खातिर सबसे पहला खुरपी तय V आकार का गड्ढा बना लेंगे। दोनों कान तय 1 से 2 इंच परत खुरपी की तय खुरचेंगे और खुरची माटी ने एक साफ प्लास्टिक की थैली में ले लें और इस तरह से खेत अलग अलग जगह पे 7 से 8 नमूने ले लेंगे। फिर सभी जगह पे कि जो नमूने इकट्ठे करके साफ जगह पर रख देंगे और आपस में आते अच्छी तरह मिला देंगे। उससे पीछे ढेर ने फैला के 4 भागों में बांट के आमने सामने 2 भागों में हटा देंगे। इस पर सारी प्रक्रिया में हम जो है जब तक दोहराएंगे जब तक नमूने की मात्रा आधा किलोग्राम न रह जाए। इस पीछे जो माटी के नमूने ने साफ कपड़े में या पॉलिथीन की थैली में पावांगे। इस थैली पे किसान भाई अपना नाम, पता, खेत का नंबर ये सब लिख जो थैली जमा करा। जो समस्याग्रस्त भूमि है उसका तो मिट्टी का नमूना 0 से 15 सेंटीग्राम 15 से 30 सेंटीमीटर माफ करना। जो 0 से 15 सेंटीमीटर 15 से 30 सेंटीमीटर 30 से 60 सेंटीमीटर 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई तक अलग अलग नमूने इकट्ठे करने। यानी पहला नमूना 0 से 15, दूसरा नमूना 15 से 30, तीसरा नमूना 30 से 60 और चौथा नमूना 60 से 90 सेंटीमीटर। ये नमूने हो गए हमारे पास। यानी एक 15 तक, एक 30 तक, एक 60 तक और एक 90 तक 4 नमूने अलग अलग हमारे पास हो गए। और जबकि फलदार और दूसरे वानिकी वाले पौधे हैं उन खातर जो है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 फीट गहरे। पहले हम सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, इन फुट की हम गहरे की बात कर रहे हैं। यानी 1 फुट तक, 2 फुट तक, 3 फुट तक 3 जगह हमें ल्यादे नमूने लेने हैं। तो इस तरह से ये नमूने इकट्ठे करके हमारा जो है वो भेजने हैं। हाँ, जो सावधानी बरतनी है तो नमूना उस खेत का न ले जिस खेत में आपने खाद या उर्वरक डाले हो, या पानी के पाछे या उर्वरक का प्रयोग के एकदम बाद नमूना न ले। नमूने किसी पेड़ या खेत की मेड़ पर न ले, गोड़ पर न ले। नमूने किसी भी दिशा में दवाई, उर्वरक, खाद, ट्रैक्टर की बैटरी के आसपास न ले। और जो सूक्ष्म तत्वों के परीक्षण करवाने हैं तो उन खतर प्लास्टिक और लकड़ी की फट्टी की सहायता से ले ले जिससे कि नमूना धातु के संपर्क में ना आए। और जंग लगी खुरपी तय कभी भी नमूना इकट्ठा ना करें, जंगली खुरपी या कुदाली का प्रयोग ना करें। इस तरह से आप जो है नमूना तय करके और प्रयोगशाला में भेज के उसकी जांच करा सकें। आपने पहले गाड़ी सुना दिया, फिर करेंगे आगे चर्चा।
फिर लगी हुई फोटो शीशे में, फिर मलमल धोते देख लिए, हमें मिठे बोले कदे ना बोले, फिर मिठे बोले कदे ना बोले, एक सलाद का झांके तेजी तले कोए कंटे, इस फूल के झांके होगा। कोई अमर ना रहा जगत में, आखिर सबकी बारी है, ज्ञानी राम इशारा काफी, ज्ञानी राम इशारा काफी, भले बोल बताने के इसे जीतने कोई करते भूल होगा, मात पिता के हरे बात समझा के होगा, जितने भी तने कोई करते भूल चढ़ाने के होगा, मात पिता के हरे बात। और इसके अगला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने की राम राम।